साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज की रात हमारे देश में, पूरे भारत में एक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है और आज की रात चांद पूरी तरह से लाल हो जाएंगी और उसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। आखिर सवाल है कि ये घटना घटित क्यों होती है, ग्रहण क्यों लगते हैं? तो इसके दो दृष्टिकोण हैं साथियों। धार्मिक दृष्टिकोण अलग है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से कहा जाता है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी से टकराती है तो चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से लाल हो जाती है। इसे ही ब्लड नून के नाम से जाना जाता है। साथियों, दूसरी दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से यह है कि हमारे ग्रहों के हिसाब से है कि राहु केतु जो छाया ग्रह हैं वो चंद्रमा को निगल जाते हैं राहु केतु। और जो सबसे पुरानी मानव सभ्यता है उस सभ्यता के भी हिसाब से ये पूरी दुनिया के अंदर ये प्रसारित था। जैसे कि चीन ऐसे वैज्ञानिक देश में भी पहले ये कहा जाता था कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और चंद्रमा को निगल जाता है। दूसरी तरफ अफ्रीका के देशों में ड्रम बजा बजा कर, ढोल बजाकर पूरी तरह से नाचते गाते हुए लोग ग्रहण को भगाते हैं। उनका कहना है कि इससे ग्रहण भाग जाता है। तो साथियों, धार्मिक दृष्टिकोण तो यही है, इसे शुभ और अशुभ की तरह से देखा जाता है। इनका कहना है कि कुछ ग्रहों के ऊपर ये चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा असर करेगा और कुछ ग्रहों के ऊपर, कुछ राशियों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ेगा। तो इस तरह से दो दृष्टिकोण हुए और सूतक आज लगने वाला है दोस्तों 12:58 दिन से। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार, कि सूतक की अवधि में लोग भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन नहीं खाते हैं, पूजा पाठ नहीं होता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और उसके पहले, सूतक के पहले ही स्नान ध्यान हो जाता है, भोजन हो जाता है और सूतक की अवधि में पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है। जब चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो स्नान करने, ध्यान करने के पश्चात लोग पुनः पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन गंगा स्नान का, नर्मदा जी में स्नान का विशेष महत्व बतलाया जाता है चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात। जहाँ जिसकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से वो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चंद्र ग्रहण की अवधि में, सूतक की अवधि में पूजा नहीं किया जाता है। इसमें मंत्रोच्चार का अवश्य जाप होता है। मंत्रोच्चार का जाप करना एक अच्छा कहा जाता है, अच्छा माना जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, जो खगोलीय घटना के हिसाब से है, वैज्ञानिकों का कहना है कि आज लगने वाला चंद्र ग्रहण खुली नज़रों से, खुली आंखों से देखा जा सकता है। इस पे ऐसा कोई किरणें नहीं निकलेंगी चंद्रमा से जो कि आँखों के ऊपर विपरीत असर पड़ेंगी, स्वास्थ्य के ऊपर उसका विपरीत असर पड़ेगा। बल्कि वैज्ञानिक मत के अनुसार जब अंधेरा ज़्यादा होगा, जहाँ पर या चाहे देहात मान लीजिए, गांव मान लीजिए, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं होगी, लाइट्स नहीं होंगे, वहाँ से और बहुत अच्छे तरह से इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, चंद्र मून को देखा जा सकता है। साथियों, आज आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, चाहे वो धार्मिक कर्तव्य हों या वैज्ञानिक कर्तव्य हों, आप जिस भी दृष्टिकोण को मानते हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं तो अवश्य आप रात में बाहर निकलें, बहुत खूबसूरत चंद्रमा जी का दर्शन करें और आटेख भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से मानते हैं तो घर के अंदर रहकर मंत्रोच्चार का जाप करें, जिससे कि धार्मिक दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके और हमारी, आपकी, सबकी भावना के अनुसार ये कार्य होना चाहिए। चूँकि एक कहा गया है, दृष्टिकोण तो अलग अलग होते हैं, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी नज़रिया। और उसके साथ में ही एक कहावत है, धार्मिक कहावत बोला जा सकता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो साथियों, आज का चंद्र ग्रहण सभी
साथियों के लिए शुभ हो, इसका शुभ परिणाम हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। चौधरी टॉक पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया हुआ ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस बात को अवश्य सहयोग करिएगा कि अपना लाइक्स और कमेंट्स दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।